मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो। मेक्सिको की एक सच्ची लोक डरावनी कहानी। आइए दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्कुल ही नई और डरावनी कहानी सुनाते हैं जो कि मेक्सिको की लोक कथाओं पर आधारित है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बात है पुरानी। मेक्सिको के छोटे छोटे मछुआरों के गांवों में आज भी एक पुरानी मान्यता जिंदा है। बुजुर्ग कहते हैं, रात के घुप अंधेरे में बाहर खड़े होकर कभी किसी अपने से कल की कोई योजना मत बनाओ। न किसी से कहो कि कल सुबह मिलते हैं, न यह कहो कि मैं तुम्हें बुलाने आऊंगा, क्योंकि अंधेरे में कुछ ऐसी चीजें छिपी रहती हैं जो इंसानी कान नहीं रखती पर इंसानी जुबान जरूर चुरा लेती हैं। नाम सुनते ही आ जाती हैं, चेहरा, आवाज, हंसी सब कुछ कॉपी कर लेती हैं। फिर खेल शुरू होता है। ये बात मेरे नाना जोस को 20 साल की उम्र में पता चली थी। साल था 1968। जगह थी ग्युरेरो राज्य का एक छोटा सा तटीय गांव सान हेरोनिमो। जोस मछुआरा था। दिन भर समंदर में जाल डालता, शाम को लौटता तो उसकी प्रेमिका रेवेन उसका इंतजार कर रही होती। रेवेन के बाल काले और लंबे थे, आंखें गहरी समुद्र जैसी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शादी की बात भी चल चुकी थी, बस मौका ढूंढ रहे थे। एक रात बार बंद होने के बाद दोनों लौट रहे थे। रास्ते में पुराना कब्रिस्तान पड़ता था। चांदनी रात थी पर बादल छाए हुए थे। हवा में नमी और सड़ते फूलों की मिलीजुली गंध थी। दोनों हंसते बातें करते चल रहे थे। जोस ने रेवेन का हाथ थामा और कहा, कल सुबह जल्दी चलेंगे ना, 5 बजे, जब अंधेरा अभी बाकी हो। सबके आने से पहले अपना जाल डालाएंगे, अच्छी मछली मिलेगी। रेवेन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुझे बुलाने आऊंगी। घर के सामने खड़ी होकर आवाज दूंगी, तैयार रहना। ठीक है प्रेमिका। जोस ने उसे किस किया और दोनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह 4:30 बजे जोस की नींद टूटी। बाहर से आवाज आई, जोस उठो, चलो। जोस ने आंखें मली, खिड़की से झांका। सामने यार्ड में रेवेन खड़ी थी, सिर पर शाल लपेटे, हाथ में लालटेन। उसने ऊपर देखकर हाथ हिलाया। जोस ने घड़ी देखी, 4 थी। इतनी जल्दी? जोस ने पुकारा। हाँ यार, जल्दी करो, उजाला हो जाएगा। रेवेन की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। जोस ने फटाफट कपड़े पहने, जूते बांधे, मछली पकड़ने का सामान उठाया और बाहर निकला। दरवाजा खोला तो रेवेन पीट करके सड़क पर चल पड़ी थी। जोस ने पुकारा, रुकना, पर रेवेन नहीं रुकी, तेज तेज चलने लगी। जोस दौड़ा। जितनी तेजी से वो दौड़ता, रेवेन भी उतनी ही तेज चलती। कभी पलट कर नहीं देखती, जैसे कोई खेल खेल रही हो। गांव की आखिरी गली पार हुई। अब आगे जंगल का रास्ता था। बीच में एक पुराना लकड़ी का पुल था जो गहरी खाई पर बना था। नीचे पानी का नामो निशान नहीं, सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और पत्थर। रेवेन पुल के बीच में पहुंची और अचानक रुक गई, पीठ जोस की ओर। जोस को अचानक पेट में अजीब सी सिहरन हुई। कुछ गलत लग रहा था। रेवेन की चाल, उसकी खामोशी, कुछ ठीक नहीं था। उसने पुल पर कदम रखने से पहले पुकारा, तू आगे निकल, मैं जूते का फीता बांध लूं। जोस झुका, तभी रेवेन मुड़ी। उसका चेहरा, ओफ, होंठ कानों तक चले गए थे, दांत बाहर, आंखें सफेद। वो मुस्कान रेवेन की नहीं थी, वो किसी जानवर की थी जो इंसान का मुंह पहने हुए हो। अगले ही पल वो हंसती हुई पुल से कूद गई। जोस चीखा और दौड़ा। पुल पर पहुंचा तो नीचे से रेवेन की आवाज आई, जोस बचाओ, मैं गिर गई, मदद करो। जोस ने झुककर देखा। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ आवाज गूंज रही थी, बचाओ बचाओ। पर उन चीखों के बीच हंसी भी थी। वो हंसी जो गले से नहीं, पेट से निकलती है। वो हंसी जो इंसान की नहीं होती। जोस का खून जम गया। उसे समझ आ गया, ये रेवेन नहीं है। उसने पीछे मुड़कर भागना शुरू किया, घर की ओर। पैर लड़खड़ा रहे थे पर रुका नहीं। घर पहुंचा तो दरवाजा पीटते हुए चीखा, मामा मामा। मां ने दरवाजा खोला। जोस का चेहरा देखते ही वो समझ गई। उसे अंदर खींचा, दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई। जोस रोने लगा। मैंने रेवेन को मरते देखा, वो कूद गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। मां ने उसे गले लगाया, शश, चुप, वो रेवेन नहीं थी बेटा। तभी बाहर से फिर वही मीठी आवाज आई, जोस उठो ना, देर हो रही है। दोनों मां बेटे खिड़की की ओर देखते रह गए। यार्ड में रेवेन फिर खड़ी थी, बिल्कुल वही शाल, वही लालटेन, वही मुस्कान। घड़ी में 5:10 बज रहे थे। मां ने फुसफुसाते हुए कहा, देखा, दोनों नकली हैं। असली रेवेन को वो ले गए। रात में तुमने प्लान बनाया ना, वो सुन लिया। अब वो तेरे और रेवेन दोनों के रूप में खेल रहे हैं। बाहर मत जाना। बाहर अब 2 आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। एक मीठे से बुला रही थी, जोस दरवाजा खोलो ना, मैं रेवेन हूं, ठंड लग रही है। दूसरी खाई की ओर से चीख रही थी, जोस
मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी, जल्दी आओ। दोनों आवाजें एकदम एक जैसी, एक ही गले की। कभी एक बोलती, कभी दूसरी, कभी दोनों एक साथ। कभी दरवाजे पर नाखून रगड़ने की आवाज, कभी खिड़की पर थप की आवाज। माँ ने घर की सारी बत्तियां जला दी, नमक की लकीरें खींची, लहसुन का हार जोश के गले में डाला, खुद क्रॉस थामा और प्रार्थना करने लगी। पूरी रात वो दोनों नकली रेवेन बाहर चिल्लाती रहीं, कभी प्यार से, कभी रोकर, कभी गुस्सा करके, कभी धमकी देकर। मैं तेरी रेवेन हूं, मुझे अंदर आने दे। अगर नहीं आएगा तो मैं तेरी मां को मार डालूंगी। मैं अभी भी जिंदा हूं, खाई में, हाथ बढ़ा दे। जोश कांपता रहा। उसकी आंखों के सामने वही भयानक मुस्कान बार बार आ रही थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही घर की छत पर पड़ी, सारी आवाजें एकदम खामोश हो गईं। जॉस और मां डरते डरते बाहर निकले। यार्ड में कोई नहीं था, सिर्फ 2 जोड़ी जूतों के निशान थे, दोनों रेवेन के जूतों जैसे। एक घर की ओर आते हुए, दूसरा घर से दूर जाते हुए। फिर दोनों निशान हवा में गायब, जैसे कोई उड़ गया हो। पूरे गांव में रेवेन को ढूंढा गया। शाम तक कुछ पता नहीं चला। फिर रात को मछली पकड़ने वाली जगह पर उसकी लाश मिली, गला बुरी तरह दबाया हुआ, आंखें खुली हुई, मुंह पर वही डरावनी मुस्कान जमी हुई थी जो सुबह जोस ने देखी थी। कान तक चली हुई, पर वो मुस्कान रेवेन की नहीं थी, वो किसी और की थी, किसी ऐसी चीज की जो रेवेन के चेहरे में घुसकर हंस रही थी। अगले दिन से गांव में एक नया नियम जुड़ गया। रात में बाहर कभी कल की बात मत करो, किसी अपने को नाम लेकर मत पुकारो, और अगर बहुत रात गए कोई तुम्हें नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें देख रहा हो और तुम उसे देख रहे हो, पर वो तुम्हारा अपना ना हो। आज भी सान हेरोनिमो के बुजुर्ग कहते हैं, अगर कभी बहुत सुबह, जब अंधेरा अभी बाकी हो, कोई परिचित आवाज तुम्हें पुकारे तो खिड़की से झांक कर मत देखना, बस प्रार्थना करना और दरवाजा बंद रखना, क्योंकि हो सकता है बाहर कोई खड़ा हो, तुम्हारा चेहरा पहने, तुम्हारी मुस्कान लिए, तुम्हारी आवाज में कह रहा हो, जल्दी करो, देर हो रही है। समाप्त। कहानी अगर पसंद आई तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपको अगर कहानियों से लगाव है तो इस चैनल पर आपको हर तरह की कहानी मिलेगी। धन्यवाद।